नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल प्योरिटी ऑफ लाइफ में मैं नीलम शुक्ला आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं घट स्थापना का सबसे शुभ मुहूर्त नवरात्रि में किस समय पर है। 17 अक्टूबर को नवरात्रि शुरू हो रही है, तो 17 अक्टूबर को कौन सा वो समय है जो सबसे शुभ समय है, और उस समय में अगर हम कलश की स्थापना करते हैं, घट की स्थापना करते हैं, तो हमारे सभी कार्य सिद्ध होंगे, सभी मनोरथ पूर्ण होंगे और माँ भगवती दुर्गा की कृपा हमें प्राप्त होगी। और इस बारे में भी बात करने वाले हैं कि इन 9 दिनों तक 9 देवियों का जो स्वरूप होता है, माँ दुर्गा के जो 9 स्वरूप होते हैं, उनके मंत्र कौन कौन से हैं। ये भी बात करेंगे कि इन 9 दिनों में क्या हमें हर रोज़ अलग अलग मंत्र का जाप करना चाहिए, या फिर हम किसी एक मंत्र का अगर जाप कर रहे हैं तो उसे ही करते रहें, और बाकी के रोज़ के जो मंत्र होते हैं, रोज़ जो देवी दुर्गा के जो 9 स्वरूप होते हैं, उनके जो अपने मंत्र होते हैं, क्या वो हमें प्रतिदिन जपना चाहिए, अगर जपना चाहिए तो कैसे जपना चाहिए, और किस तरह से हमें, अगर हम कोई विशेष मंत्र सिद्ध कर रहे हैं तो उसके साथ जो रोज़ के बीज मंत्र होते हैं माँ भगवती दुर्गा के स्वरूपों के, उसको कैसे हम मैनेज करें। दोस्तों, इन सभी बातों के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा देखें, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर दें, शेयर कर दें अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें। इससे ये होगा कि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँगी तो वो आपको समय पर मिल जाएगी। सबसे पहले बात करते हैं घट स्थापना का सबसे शुभ मुहूर्त 17 अक्टूबर को कौन सा है। घट स्थापना के 2 मुहूर्त हैं। एक है 9:47 से 10:30 बजे तक। सुबह 9:47 से 10:30 बजे तक का जो मुहूर्त है वो बहुत शुभ मुहूर्त है। इस मुहूर्त में आप कलश की स्थापना कर सकते हैं। दूसरा जो मुहूर्त है 11:19 से लेकर दोपहर 12:08 तक, ये जो मुहूर्त है, इस समय में भी आप घट की स्थापना कर सकते हैं, और ये दोनों जो समय हैं बहुत श्रेष्ठ समय है। इन दोनों में से कोई भी एक समय आप अपनी सुविधा के अनुसार इस समय में आप कलश की स्थापना करें। इस समय में अगर आप कलश की स्थापना करते हैं तो आपके जीवन में जितनी भी परेशानियां हैं वो दूर होंगी। ये बहुत शुभ और बहुत श्रेष्ठ समय है, तो इस समय में आप कलश की स्थापना करें, माँ दुर्गा की पूजा आराधना करें। दोस्तों, अब बात करते हैं कि हर रोज़ की जो माँ दुर्गा का जो 9 स्वरूप होता है, उनके जो मंत्र होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। नवरात्रि का पहला दिन घट स्थापना की जाती है इस दिन, और माँ शैलपुत्री की पूजा की जाती है। इस दिन जो भक्त होते हैं, जो साधक होते हैं, उनका मन मूलाधार चक्र में स्थापित होता है, और माँ शैलपुत्री को प्रसन्न करने के लिए माँ शैलपुत्री का जो बीज मंत्र होता है उसका जाप हमें इस दिन करना चाहिए। मंत्र है शैलपुत्री ह्रीम शिवाय नमः। इस मंत्र का जाप आपको पहले दिन करना चाहिए। दूसरे दिन का मंत्र होता है, नवरात्रि का दूसरा दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। माँ दुर्गा का दूसरा जो स्वरूप है वो ब्रह्मचारिणी का स्वरूप है, उनकी पूजा की जाती है दूसरे दिन, और इनकी कृपा से साधक को संयम की प्राप्ति होती है, सदाचार और त्याग जैसे गुणों की प्राप्ति होती है। तो जो साधक हैं उनकी जो भी कामना होती है, जो भी कार्य होते हैं वो सिद्ध हो जाते हैं अगर नवरात्रि में माँ ब्रह्मचारिणी के स्वरूप की पूजा की जाए और उनके इस मंत्र का जाप किया जाए। तो माँ ब्रह्मचारिणी का मंत्र है ब्रह्मचारिणीम ह्रीम श्रीम अंबिकायै नमः। ब्रह्मचारिणी ह्रीम श्रीम अंबिकायै नमः। इस मंत्र का जाप आपको दूसरे दिन करना है। और तीसरा दिन जो होता है, माँ चंद्रघंटा की पूजा की जाती है इस दिन, तो इनकी कृपा से भक्तों को सभी तरह के भय से मुक्ति मिलती है। माँ चंद्रघंटा की अगर आप कृपा पाना चाहते हैं तो उनके बीज मंत्र का जाप इस दिन आपको अवश्य करना चाहिए। मंत्र है चंद्रघंटाः ऐं श्रीं शक्तये नमः। चंद्रघंटाः ऐं श्रीं शक्त्यै नमः। इस मंत्र का जाप आपको तीसरे दिन अवश्य करना चाहिए अगर आप माँ की कृपा पाना चाहते हैं तो। दोस्तों, माँ के 9 स्वरूपों में जो चौथा स्वरूप होता है माँ कुष्मांडा का स्वरूप होता है। चौथे दिन इनकी पूजा की जाती है नवरात्रि के, और माँ कुष्मांडा जो है वो अपने भक्तों को रोग से मुक्ति दिलाती हैं, शोक से मुक्ति दिलाती हैं, आयु यश की वृद्धि करती हैं। इनकी कृपा पाना चाहते हैं अगर आप, तो इस दिन इनके बीज मंत्र का जाप अवश्य करना चाहिए। मंत्र है कुष्मांडाः ऐं ह्रीं देव्यै नमः।
इस मंत्र का जाप आपको चौथे दिन माँ कुष्मांडा की पूजा के लिए करना चाहिए। अगला दिन जो होता है नवरात्रि का 5वां दिन, माँ स्कंद माता की पूजा अर्चना की जाती है। इनकी कृपा दृष्टि से भक्तों को ज्ञान की प्राप्ति होती है, बुद्धि की प्राप्ति होती है। जो विद्यार्थी हैं उनको अपनी विद्या में सफलता पाने के लिए माँ स्कंद माता की पूजा अवश्य करनी चाहिए। दोस्तों, इस दिन अगर आप माँ स्कंद माता को प्रसन्न करना चाहते हैं तो माँ के बीज मंत्र का जाप अवश्य करें। स्कंद माता ह्रीं क्लीं स्वमिन्यै नमः। स्कंद माता ह्रीं क्लीं स्वमिन्यै नमः। इस मंत्र का जाप आपको स्कंद माता की पूजा के लिए करना है। उनके बीज मंत्र का जाप है ये। और नवरात्रि के छठे दिन माँ कात्यायनी का पूजन किया जाता है। माँ की कृपा से कांति प्राप्त होती है, वैवाहिक जीवन सुखमय रहता है। माँ कात्यायनी को प्रसन्न करने के लिए अगर आप उनके बीज मंत्र का जाप करते हैं तो आपके जो भी वैवाहिक जीवन में परेशानियां हैं वो दूर होती हैं। माँ कात्यायनी का बीज मंत्र है कात्यायनी क्लीं श्रीं त्रिनेत्राय नमः। अगर आप इस मंत्र का जाप नवरात्रि के छठे दिन करते हैं तो माँ कात्यायनी की कृपा आपको मिलती है। दोस्तों, माँ का 7वां स्वरूप कालरात्रि का स्वरूप होता है। इनका स्वरूप बहुत कल्याणकारी होता है और माँ कालरात्रि की पूजा और दर्शन करने से सभी नकारात्मक शक्तियाँ दूर हो जाती हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि माँ कालरात्रि की कृपा आपको प्राप्त हो तो इस दिन आपको माँ कालरात्रि की विधिवत पूजा करनी चाहिए और उनके बीज मंत्र का जाप करना चाहिए। माँ कालरात्रि का बीज मंत्र है कालरात्रि क्लीं ऐं श्री कालिकायै नमः। इस मंत्र का जाप आपको 7वें दिन अवश्य करना चाहिए। नवरात्रि का 8वां दिन माँ महागौरी की पूजा करने का दिन होता है। ये माँ महागौरी अपने भक्तों को कष्टों से मुक्ति दिलाती हैं और माँ महागौरी की पूजा से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। अगर आप चाहते हैं कि माँ महागौरी की कृपा आपको मिले तो आपको नवरात्रि के 8वें दिन माँ महागौरी के बीज मंत्र का जाप करना चाहिए। मंत्र है महागौरी श्रीं क्लीं ह्रीं वरदायै नमः। अगर आप इस मंत्र का जाप माँ महागौरी को ध्यान करते हुए करते हैं तो आपकी जो मनोकामना है वो अवश्य पूर्ण होती है। दोस्तों, 9वां दिन माँ भगवती की नवरात्रि का समापन का दिन होता है। सिद्धिदात्री का स्वरूप होता है। इस दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। माँ सिद्धिदात्री की पूजा करने से समस्त कार्यों में सिद्धि प्राप्त होती है। जो भी मनोरथ होते हैं वो सभी पूर्ण होते हैं। तो अगर आप माँ सिद्धिदात्री को प्रसन्न करना चाहते हैं, उनकी कृपा पाना चाहते हैं तो इस दिन माँ सिद्धिदात्री के बीज मंत्र का जाप करना चाहिए। मंत्र है सिद्धिदात्री ह्रीं क्लीं ऐ सिद्धयै नमः। सिद्धिदात्री ह्रीं क्लीं ऐं सिद्धयै नमः। अगर आप 9 दिनों तक माँ भगवती के इन 9 स्वरूपों के बीज मंत्र जो हैं उनको जपते हैं तो निश्चित ही आपकी जो मनोकामना है वो पूर्ण होती है। इस तरह से आप 9 दिन 9 स्वरूपों की पूजा कर सकते हैं 9 मंत्रों के साथ। लेकिन अब बात आती है कि क्या हमें हर रोज़ अलग अलग मंत्र का जाप करना चाहिए, और अगर हम कोई विशेष मंत्र सिद्ध करना चाहते हैं तो किस तरह से उस मंत्र को सिद्ध करें? क्या हम उस मंत्र को सिद्ध करते हुए इन मंत्रों का जाप कर सकते हैं तो कैसे? देखिए, आपको पहले दिन जो आप पूजा शुरू करते हैं, हर रोज़ जो पहला दूसरा मतलब 9 दिन के जो नवरात्रे होते हैं, आप इन 9 दिनों में माँ भगवती दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा करते हैं। करनी चाहिए, ज़रूर करनी चाहिए। एक माँ दुर्गा की ही तस्वीर है और माँ दुर्गा का ही ये स्वरूप है। तो माँ दुर्गा की जो चित्र है, आप उसी की तस्वीर पर इन सभी देवियों का स्मरण करते हुए उनके बीज मंत्र का जाप करें, उनके भोग अर्पित करें। दोस्तों, 9 दिनों तक कौन सा भोग लगाना चाहिए इसके लिए मैंने वीडियो पहले ही बना रखी है। तो आप इन 9 स्वरूपों को ध्यान में रखते हुए उन भोग को अर्पण करें और इस मंत्र का जाप करें। इस मंत्र का जाप आपको प्रतिदिन 1 माला करना है। जब आप पूजा करते हैं पहले उस देवी का स्मरण करते हुए, जैसे मान लीजिए आपने पहले दिन पूजा की, माँ शैलपुत्री का स्मरण करें, उनका ध्यान करें मन में और उनके बीज मंत्र का आप जाप कर लें। उसके बाद आप जिस भी मंत्र को सिद्ध करना चाहते हैं 9 दिन तक अगर आप किसी मंत्र को सिद्ध करने का प्रण ले रहे हैं, संकल्प ले रहे हैं, तो उस मंत्र का जाप आप करें। हर रोज़ आप 1 माला माँ के इस स्वरूप का, इन बीज मंत्रों का जाप करें। जिस दिन होता है, जैसे पहले दिन शैलपुत्री का है तो पहले दिन आप माँ शैलपुत्री के
बीज मंत्र का जाप करेंगे और उसके साथ ही आप जिस मंत्र को सिद्ध करना चाहते हैं उसकी जितनी माला आपने संकल्प ले रखी है वो आप अपने हिसाब से कर लें। तो बहुत आसानी से आपको नौ दुर्गा की कृपा भी मिल जाएगी, आपका मंत्र भी सिद्ध हो जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आप नहीं जपना चाहते हैं 9 दिन इन अलग अलग बीज मंत्रों को तो भी कहीं कोई संशय नहीं है। आप माँ का स्मरण करें, उनको भोग प्रसाद अर्पित करें, उनकी पूजा करें, मन से आराधना कर लें और जिस भी आप एक मंत्र को सिद्ध करना चाहते हैं उसी मंत्र का आप प्रतिदिन जाप करें तो वो मंत्र भी सिद्ध हो जाएगा और तब भी आपको माँ भगवती दुर्गा की कृपा प्राप्त होगी। ये आपके अपने ऊपर निर्भर करता है कि आप प्रतिदिन इन 9 मंत्रों का जाप करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं। तो आप खुद डिसाइड करें इस चीज़ को कि आप साथ में सभी माँ दुर्गा के जितने भी स्वरूप हैं उनके बीज मंत्र का जाप करना चाहते हैं या नहीं। पर अगर आप करते हैं 9 दिनों तक माँ दुर्गा के इन 9 स्वरूपों को स्मरण करते हुए उनके बीज मंत्रों का कम से कम एक माला जाप करते हैं तो इससे आपको बहुत ही शुभ फल की प्राप्ति होती है। हर दुर्गा माँ से माँ दुर्गा की जो अलग अलग स्वरूप हैं उनके अलग अलग आशीर्वाद हमें प्राप्त होते हैं, वरदान हमें प्राप्त होते हैं। तो आप चाहें तो इन 9 बीज मंत्रों को 9 दिन तक रोज एक एक माला जाप कर सकते हैं। पहले दिन पहली माता की बीज मंत्र का जाप करना है, दूसरे दिन जिस देवी का दिन होता है उनके बीज मंत्र का आप जाप कर लें। इस तरह से आप 9 दिन के नवरात्रि को बहुत ही सुचारू रूप से और बहुत ही शुद्ध मन से, सात्विक मन से अगर आप बिताते हैं, माँ दुर्गा का स्मरण करते हुए, पूजा आराधना करते हुए, उनके बीज मंत्रों का जाप करते हुए और साथ में जिस भी मंत्र को आप सिद्ध करना चाहते हैं उस मंत्र का भी जाप कर लें। उम्मीद करती हूँ ये जानकारी आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, शेयर कर दें अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। इससे ये होगा कि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूंगी तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगी। मैं मिलती हूं आपसे अगली वीडियो में किसी नई और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।